And this is Ritu ma'am with you. Welcome to all students in these classes. तो स्टूडेंट्स आज हम आपको फिर से टेंस कराने जा रहे हैं जो कि आपका लास्ट पार्ट बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए, फ्यूचर यानी भविष्य, परफेक्ट यानी पूर्ण हो चुका, कंटिन्यूअस यानी जारी और टेंस यानी काल। तो इसका कंबाइंड अर्थ हुआ भविष्य में कुछ कार्य पूर्ण हो चुकेगा और कुछ जारी रहेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इसका अर्थ हो गया है। अब हम लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं हिंदी पहचान। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने आपको पहले ही बताया था कंटिन्यूअस के लिए तो आईएनजी फॉर्म आएगी, यानी रहा रही रहे आएगा। लेकिन इसमें अंतर ये आएगा कि इसमें समय दिया हुआ होगा, यानी से लगेगा। तो इसमें होगा वाक्यों के अंत में से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, इस प्रकार से होगा। और इंग्लिश आईडी इसमें हमने आपको पहले ही बता रखी है कि प्रेजेंट वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस चाहे किसी का भी हो, उसमें इंग्लिश आईडी सिंस, फॉर या ऑल ही आती है। सिंस निश्चित समय के लिए, फॉर अनिश्चित समय के लिए और ऑल पूरे समय के लिए। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा ये क्लियर हो चुका है। अब हम लेते हैं इसका पॉजिटिव पार्ट, जिसमें सबसे पहले हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। और इसमें हेल्पिंग वर्ब होगी विल या शैल प्लस हैव, बीन, शैल आई और बी के साथ और बाकी सभी के साथ विल। अब आ जाइए मेन वर्ब पर। मेन वर्ब का मतलब होगा मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या ये कह दो कि फोर्थ फॉर्म। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फॉर्मूले के लिए सब कुछ आ चुका है। हम लिखते हैं फॉर्मूला। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस, फॉर या ऑल प्लस ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास फॉर्मूला भी मिल चुका है। अब हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस लिखते हैं, वो देखिए। हाँ, तो स्टूडेंट देखिए, अब इसका हम हिंदी जो सेंटेंस है वो लिखते हैं। जैसे हमने लिखा, वह कल 10 बजे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर या ऑल प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसका इंग्लिश बनाएंगे। ही विल हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस। स्टूडेंट्स, निश्चित समय दिया गया है
10 बजे से, इसलिए सिंस आएगा, सिंस 10 o'clock इन द मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अब हम लेते हैं इसका नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लो, या सबसे पहले इसकी हिंदी लिख लो। वह कल 10 बजे से पुस्तक नहीं पढ़ रहा होगा। तो इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस या फॉर या ऑल प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका इसमें हमने नोट और नहीं लगाया है। तीसरे नंबर पे पहले इसमें नोट आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये नेगेटिव है। नेगेटिव में तीसरे नंबर पर नोट आएगा और उसके बाद हमें हैव बीन लगाना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ही विल नोट हैव बीन रीडिंग a book since 10 o'clock in the morning। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। तीसरे नंबर पे हमने इसमें नोट लगा दिया है। अब आ जाइए इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर, जिसमें कि आगे आगे हेल्पिंग वर्ब और पीछे पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो सबसे पहले हमने लिखा विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस फॉर या ऑल प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका हिंदी सेंटेंस लिखेंगे। क्या वह कल सुबह 10 बजे से पुस्तक पढ़ रहा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका जो सेंटेंस है इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। विल ही हैव बीन रीडिंग ए बुक सिंस 10 o'clock in the morning। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस था। इसमें आगे ही आगे हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैव बीन दिया है और पीछे पीछे हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। अब हम लेते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मूला। विल या शैल प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव बीन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस सिंस फॉर या ऑल प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब हम इसका हिंदी सेंटेंस लिखते हैं। क्या वह कल सुबह 9 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसकी दोनों पहचान इसमें हमें लगानी है, इंटेरोगेटिव की भी और नेगेटिव की भी। तो विल ही नोट हैव बीन रीडिंग
ए बुक सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे जो 4 सेंटेंस थे वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि अब हमारे जो टेंस हैं वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी इस लास्ट टेंस का जो करेक्ट फॉर्म के आधार पर आने वाला जो सेंटेंस है वो बच रहा है, वो भी मैं अब करवाने जा रही हूँ। उसके बाद हमारा ये टेंस टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, देखिए सेंटेंसेस। She will sing a song since 8 o'clock tomorrow morning। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ये जो टुमारो मॉर्निंग है ये इंग्लिश आईडी हो गई, लेकिन ये सिंस और 8 o'clock के साथ आ रही है। यानी कि सिंस के साथ आने की वजह से, समय सिंस के साथ आने की वजह से हमें पता चल रहा है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, और ये हो गया हमारी मेन वर्ब, और ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और इसमें जो ये टुमारो आ रहा है, ये सिंस प्लस समय के साथ टुमारो आ रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। इसलिए इसमें विल, हैव, बीन और आईएनजी फॉर्म आएगा। सिंगिंग, यानी कि शी विल हैव बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस 8 o'clock टुमारो मॉर्निंग, कि वह कल सुबह 8 बजे से एक गाना गा रही होगी। देखिए स्टूडेंट्स, एक नेगेटिव सेंटेंस और ले लेते हैं। दे नोट रीड ए स्टोरी फॉर 2 hours टुमारो। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें 4 के साथ समय आ गया और समय के साथ टुमारो आ गया। इससे हमें पता चल रहा है कि ये इंग्लिश आईडी है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसकी मेन वर्ब हो गई, और ये नोट आ गया। इससे नेगेटिव का पता चल रहा है, और ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इस टुमारो से तो ये पता चल रहा है कि 4 के साथ समय आ रहा है और टुमारो आ रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और इस नोट से ये पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। तो अब हम तीसरे नंबर पर इसमें नोट लगा देंगे, यानी कि विल नोट हैव बीन और आईएनजी फॉर्म रीडिंग। तो ये बन जाएगा दे विल नॉट हैव बीन रीडिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours टुमारो, कि वो कल लगभग 2 घंटे से एक कहानी नहीं पढ़ रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज आपके ये जो टेंस हैं बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आपको अगली क्लास में, यानी नेक्स्ट क्लास में, कोई और टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपको बताएंगे। और उसके बाद जो आपकी ग्रामर में जो मेन टॉपिक हैं, जैसे नरेशन हैं, क्लोजेज हैं, मॉडल्स हैं, जो बच रहे हैं, वो सभी कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बहुत ही रोचक जानकारी देंगे जो आप देखते रहिएगा। थैंक्स।